नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट 2024 TGT क्लास 9 और 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो जिसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, शीत कटिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह किसके कारण सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर? तो इसका राइट आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी मानसून में शीतकालीन वर्षा होती है। तो जो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है। तो मुंबई में 73 डिग्री 0 पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो चौथे का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7:12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका कथन, उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर है। दूसरा कथन आर है, वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। यानी जो आपका सही है ए असत्य है, यानी उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर है, ये आपका गलत है। और वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं, यह सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो जो भूकंप की प्रबलता मापी जाती है वह रिक्टर मापनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरक्को। अगला क्वेश्चन है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा यानी करंट। अगला क्वेश्चन है, विक्षेप बल उत्पन्न होता है। तो जो आपका विक्षेप बल होता है यह पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। और दूसरा है, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो इसका आपका उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
तो इसमें दिया गया है जो हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, यह सही है। और दूसरा है हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, यह भी आपका सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है यह मृत सागर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है, तो जो आपका प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है, तो जो मंगोलायड की उत्पत्ति का क्षेत्र है वह है मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए, देश है कृषि उत्पादन, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, पहले ये बांग्लादेश ये जो है जूट हो जाएगा, यानी डी का एक। और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा गेहूँ। मिस्र आपका जाएगा कपास पर, और मिस्र कपास पर, और जो क्यूबा है यह गन्ना पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। झील और राज्य दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। जो आपका सांभर झील है यह कहाँ पर है, यह आपका राजस्थान में है, यानी ए का 3। और लोनार झील ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ये बी का 4। पुलिकट जो झील है ये आपका है सी का 1, तमिलनाडु। और नौकुचिया जो है यह उत्तराखंड में है, यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वह है आपका बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। यह 78% वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वह है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, तो जो कैरेबियन सागर में तूफान उत्पन्न होते हैं उनको हरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो जो डोलड्रम है यह आपका 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है फेरल का नियम संबंधित है, तो जो फेरल का नियम है यह आपका वायु संचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है यह कहाँ पर बहती है, तो इसका उत्तर है 23 का ऑप्शन नंबर बी, आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है, पहला है बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और दोनों सही हैं, परंतु ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो जो साइमन कमीशन था यह भारत में 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझके जहांगीरी किसने लिखी? तो जो तुझके जहांगीरी है इसकी रचना जहांगीर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो जो बुलंद दरवाजा है यह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मनसब क्या था? तो जो मनसब है वह एक प्रकार का 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओहदा। मनसब जो था यह एक प्रकार का ओहदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है ये 1856 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो जो सत्ता का केंद्र स्थान था वह था कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिंग इसमें से सदस्य नहीं था। इसके अलावा मानसन, क्लेवरिंग और बारवेल सब सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमा रोला ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, जो देशबंधु चित्तरंजन दास है ये आपका मिलान हो जाएगा। इसका कौन सा क्वेश्चन है? 37। तो इसका बसंती देवी, यहाँ पर एक आ जाएगा 4 बसंती देवी। लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय का आ जाएगा राधा देवी पर। महात्मा गांधी का आ जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी, यानी ये सब जो हैं इनकी पत्नियां थीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह, यही आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 40 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो जो चालुक्य वंश की राजधानी थी वह थी वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था
वह था नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब मनूची। यानी औरंगजेब के समय मनूची आया था और सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे जे.बी. क्लार्क ने। अगला क्वेश्चन है, माघ की लोच कितने प्रकार की होती है? तो जो माघ की लोच होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली है माघ की मूल्य लोच, दूसरा है माघ की आय लोच और तीसरा माघ की आड़ी लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में आप अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर स्पर्श रेखा होती है। तो इसकी रेखा ऐसी होती है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीमत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं जाना जाता है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति उच्च आय। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अगला है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जो सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत देने वाले थे वह हैं माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO कब अस्तित्व में आया? तो जो आपका WTO है इसका अस्तित्व जनवरी 1995 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महंगी हो जाती हैं। यानी जो चीज़ें होती हैं वह महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः। तो जिसका संबंध है वह है अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता है। तो जो इसकी सीमांत उपयोगिता है वह है आपका 55 का ऑप्शन नंबर बी, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। तो जो कीन्स के सिद्धांत का मूल बिंदु है वह है 56 का ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग है। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है? तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काव डगलस उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसीलिए है कि, तो इसमें से कौन सा सही है? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। अगला है उपकर होता है, तो जो आपका उपकर है यह कौन सा कर होता है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अनिश्चितता एक पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया। तो यह जो विचार प्रतिपादित किया गया था यह नाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में किस एक का उल्लेख रोस्टो ने नहीं किया है? तो जो रोस्टो ने आर्थिक विकास की एक अवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है वह है आपका एकाधिकार पूंजीवादी की अवस्था। इसके अलावा रोस्टो ने परंपरावादी समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्त की अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो जो भारत में अंतरराष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वह है तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी यह आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है? तो जो आपका विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है इसका राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वह हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है वह है आपका 69 का राइट आंसर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 71 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में समय लगा। तो जो भारत का संविधान बनने में समय लगा था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो 75 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन बल देता है? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो यह जो परिभाषा दी गई है यह जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसकी है? तो इसका राइट आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर ए, लॉक। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो जो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है वह है राज्य परंपराओं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है यह निम्न में से किसने कहा है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य संगठनों या समुदायों से अलग करता है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट एंड रेगुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है यह कथन है। तो यह जो कथन दिया गया है 85 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गार्नर का। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत काल्पनिक नहीं है वह है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 88 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1924 ईस्वी में भिलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो जो सत्ता का विलय है यह आपका अध्यक्षीय सरकार की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वह होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो 92 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, यानी नकारात्मक और सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। 93 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांतवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। यह कथन निम्न में से किसका है? 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा जो लाजिआकांडा
के नाम से जाने जाते हैं निम्न द्वारा रंगा गया है। तो 96 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला? तो 97 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरेमबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध को लिखित संविधान दिया? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16वें की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी इंटोइनेट। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट टीजीटी क्लास 9 और 10 के लिए यह प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।